नमस्कार। आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आज हम आपके सामने लाने जा रहे हैं हिस्ट्री का वीडियो। हिस्ट्री के बारे में आपको बताएंगे। इतिहास में पिछला वीडियो लाया था, कुछ समरी मैंने बता दी थी, लेकिन आज हम इतिहास के बारे में बात करेंगे कि हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। हिस्ट्री, इतिहास की बात अगर हम कर रहे हैं, इतिहास क्या है? तो इतिहास, हिस्ट्री, हिस्ट्री जो है हिस्टोरिया शब्द से बना है, हिस्टोरिया शब्द से। और हिस्टोरिया शब्द जो है, हिस्टोरिया शब्द जो है ये कहां से लिया गया है? यूनान से लिया गया है। कहां से? यूनान से लिया गया है। ठीक, हिस्ट्री, हिस्टोरिया यूनान से लिया गया है। अगर हम कहें इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ है अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान। अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान, प्राप्त ज्ञान, अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान। नॉलेज ऑफ एक्वायर्ड, नॉलेज ऑफ एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन, इसका अर्थ ये होता है अगर हम बात करें अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान। ठीक, एक ब्रिटिश इतिहासकार थे। ब्रिटिश इतिहासकारों का मत क्या था? एक ब्रिटिश इतिहासकार थे, ब्रिटिश इतिहासकार, इन्होंने अपना मत क्या रखा? ब्रिटिश इतिहासकार जिनका नाम था E.H. कार। इनका जो मत था, इनका कहने का मतलब था कि इतिहास का अनंत संवाद भूत व वर्तमान का अतीत है, भूत व वर्तमान का अतीत है। ये बात ब्रिटिश इतिहासकार E.H. कार ने कहा। E.H. कार ने यह बात रखी, इतिहास का अनंत संवाद भूत व वर्तमान का अतीत है। ठीक, अच्छा बात करें इतिहास, हिस्ट्री के जन्मदाता, इतिहास के जन्मदाता किसे कहा जाता है? हिस्ट्री का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अगर हम कहें कि इनका जन्मदाता कौन है, तो इनका जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो उनका नाम क्या है? हेरोडोटस। हेरोडोटस, हेरोडोटस। ठीक, हेरोडोटस, ये कहां के थे? यूनान के थे, यूनान के थे। ठीक, ये प्रथम इतिहास व भूगोलवेत्ता, भूगोलवेत्ता ये कहा जाता है। ये प्रथम इतिहास व भूगोलवेत्ता इन्हें माना जाता है, हेरोडोटस। ठीक, अगर देखा जाए हेरोडोटस का अगर संस्कृत में कन्वर्ट करें, हेरोडोटस को अगर हम, हेरोडोटस जो नाम है इसको अगर हम कन्वर्ट करें संस्कृत भाषा में, तो संस्कृत भाषा में इसका नाम का मतलब है हरिदत्त। क्या नाम है? हरिदत्त। क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा कि इतिहास के जनक या जन्मदाता जो है वो कौन है? हेरोडोटस। अगर वह उसका संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो क्या नाम बनेगा? हरिदत्त बनेगा। क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हेरोडोटस जो प्रथम इतिहासकार, इतिहास के जन्मदाता जिन्हें कहा जाता है, यह किसने कहा था? यह बात किसने कही थी कि हेरोडोटस जो है इतिहास के जन्मदाता, हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री हैं? ठीक, तो ये बात अगर हम बात कहें कि हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री किसने कहा? फादर ऑफ हिस्ट्री किसने कहा? तो फादर ऑफ हिस्ट्री किसने कहा? तो वो कहा है रोमन इतिहासकार, रोमन इतिहासकार सिसरो ने कहा। रोमन इतिहासकार किसने कहा? रोमन इतिहासकार सिसरो। इन्होंने बताया कि हेरोडोटस क्या है? प्रथम इतिहासकार, इतिहास के जन्मदाता, फादर ऑफ हिस्ट्री। एक सिसरो के शब्द थे, सिसरो ने ये बात बोली थी, सिसरो ने कहा था हिस्ट्री के जन्मदाता हेरोडोटस है। ठीक, उसके अलावा देखा जाए
तो इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अगर हम बात करें तो इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है, आपको नोट करते रहना। इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है और वो 3 भाग जो हैं इन पे हम चर्चा करते हैं कि इतिहास के जो 3 भाग हैं वो कौन से हैं जिनके बारे में बताया गया है। तो इतिहास के 3 भाग जो प्रमुख हैं वो हम समझते हैं और उसके अलावा हम अभी आगे सब कुछ बताएंगे। तो इतिहास के जो 3 प्रमुख भाग हैं, इतिहास के 3 प्रमुख भाग हैं वो क्या हैं, तो बात करते हैं वो जो 3 प्रमुख भाग हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल। क्या है? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल जिसे हम पाषाण काल भी कहते हैं, पाषाण काल। ठीक, और आपका जो दूसरा आ जाता है वो आ जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। क्या आ जाता है? आद्य ऐतिहासिक काल। दूसरा आपका जो आ जाता है वो है आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ठीक, और तीसरा है ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ठीक, तो ये 3 प्रमुख भाग थे, प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल जिसे कहा गया, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक, इनके बारे में मैं आपको छोटा सा बता दे रहा हूं, तो उसके अलावा आगे से क्या प्रमुख चीज है। तो देखा जब प्रागैतिहासिक काल जो था, तो प्रागैतिहासिक काल में इन लोगों को, प्रागैतिहासिक काल के लोगों को, उस समय जो लोग थे वो आदि मानव थे। क्या थे? आदि मानव थे, आदि मानव थे। ठीक, इन्हें लिपि व अक्षर का ज्ञान नहीं था, अक्षर का ज्ञान नहीं था, इन्हें लिपि व अक्षर का ज्ञान नहीं था। इसके बारे में कैसे जानकारी मिलती है? हड्डियों और पत्थरों से, कि पत्थरों के लोग कैसे हथियार बनाते थे, पत्थरों की हड्डियों का कैसे उपयोग करते थे। तो साथ ही साथ गुफा की चित्रकारी, गुफा की चित्रकारी। ठीक, तो हम इसके माध्यम से जानकारी कर लगा पाए हैं कि लोग प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल के हैं। अभी मैं इनको अलग अलग लेकर चलूंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत कहें तो आद्य ऐतिहासिक काल में कौन कौन सी बातें हुई? तो आद्य ऐतिहासिक काल की जो प्रमुख बात अगर हम करें तो आद्य ऐतिहासिक काल में इन लोगों को लिपि व अक्षर का ज्ञान था, लिपि व अक्षर का ज्ञान था। ठीक, इन लोगों को लिपि व अक्षर का ज्ञान था। ठीक, परंतु इनकी लिपि व अक्षर पढ़ने लायक नहीं है, पढ़ने योग्य नहीं है, पढ़ने योग्य नहीं है, पढ़ने योग्य नहीं है, इनको नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक, देखा जाए तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हमारा जो आ जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, जो लिपियां जो लिखित है लोगों के, देखो जो साक्ष्य मिलते हैं तो उनमें को समझ आता है क्या लिखा है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ये सब आपके किसमें आ जाते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल में। वैदिक सभ्यता, ये सब चीजें किसमें? आद्य ऐतिहासिक काल में आ जाते हैं। ठीक, तीसरा आ जाता है आपका ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल में क्या है? तो ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले। इसमें क्या है? इसमें लिखित साक्ष्य मिले, इसमें लिखित साक्ष्य मिले, मतलब इसके द्वारा जो भी चीजें हैं वो लिखित हैं, लिखित हैं, वर्णित हैं। ठीक, तो देखा जाए तो बेसिक फैक्ट देखें, प्रागैतिहासिक काल में आदि मानव जो लोगों पत्थरों का उपयोग करते थे, हड्डियों का उपयोग करते थे, जिनसे लोग अपने हथियार बनाते थे। ठीक, और साथ ही साथ अपने गुफाओं में जो चित्र
चित्रकारी करते थे, बस वही चीजें हैं और लोगों को अक्षर और भाषा कोई ज्ञान नहीं था। आदि ऐतिहासिक काल में लिपि व अक्षर का ज्ञान था, लेकिन इनकी लिपि व वर्ड जो भी चीजें बनाते थे वो पढ़ने योग्य नहीं है, पढ़ नहीं सकते हम लोग, जिसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता आ जाती है। और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत वो चीजें आ जाती हैं जिनमें लिखित साक्ष्य मिले, वर्णित हर चीज लिखित रूप में है, तो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आ जाता है। और ऐतिहासिक काल 6000 ईसा पूर्व से शुरुआत होती है। ऐतिहासिक काल की 6000 ईसा पूर्व से हमारी महाजनपद जहां से चर्चा चलती महाजनपदों की, तो वहां से ऐतिहासिक काल की शुरुआत होती है। ठीक है, तो ये इतिहास का फर्स्ट पार्ट, हम इतिहास का पहला पार्ट आपको समझाए हैं। इतिहास क्या होता है, इतिहास के 3 प्रमुख भाग, और इन तीनों को हम अलग अलग लेके आराम से चलेंगे, इन तीनों को हम अलग अलग लेके आराम से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आपको जैसे वीडियो लगी हो लाइक और कमेंट जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ अन्य लोगों को फायदा मिलता रहे। ठीक है, और हमने हर एक चैनल, हर एक वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक कर देते हैं और उनका पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। राइट, और हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।